This is what everybody knows of the Bishnois. Who are these people who are fighting for a few animals, taking on the higher ups in a country where human lives don't matter? ये लोग हैं कौन? They follow Guru Jambheshwar ji. Jambhoji 550 years ago laid down this environmental ecological code giving 29 rules. Bishnoi, that is one aspect जिससे वो आते हैं 20 plus noi, 20 plus 9, Bishnoi. वो एक तरीके से कहा जाता है कि 29 रूल्स दे फॉलो. एंड द सेकंड बिगर थियोरी इज दैट ये हिंदू वैष्णव संप्रदाय है. विष्णु जाप करते हैं, विष्णु को मानते हैं, तो विष्णु 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 बन के बिश्नोई बन गया. एज यू रोम अराउंड इन दीज लैंड्स यू फाइंड दैट सलमान खान केस इज नॉट द ओनली केस. अमृता देवी बिश्नोई ने क्या कहा? अमृता देवी बिश्नोई ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है रुख लीला न घवे, दैट इज डोंट कट ग्रीन ट्रीज. मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी. वो हिरणों की रक्षा कर रहे हैं, एनिमल्स की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों को कटने नहीं दे रहे हैं. इतना भाव कहाँ से आता है? इतना करेज कहाँ से आता है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि हमारे पास अरण्य कांड है, वन पर्व है, सारा जो कैरेक्टर फॉर्जिंग हो रही है वो फॉरेस्ट में हो रही है. बिकॉज फॉरेस्ट आर प्लेसेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग. हम में से कितने लोग बिश्नोईज को इसी इंट्रोडक्शन से जानते हैं? सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो नोज द बिश्नोईज बिकॉज ऑफ दिस. मगर कोई हिम्मत नहीं करता उन पे कोई पिक्चर बनाने की, उनकी फिलॉसफी को जानने की, या उनके बारे में कुछ और आगे बात करने की, क्योंकि ये गेम नैरेटिव्स का है ना. और हम इतने स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड हैं एक पर्टिकुलर नैरेटिव से कि हम उसको चेंज करना नहीं चाहते. राइट. दिस इज व्हाट एवरीबडी नोज ऑफ द बिश्नोईज. केस के बारे में मेरी पुस्तक में बहुत डिटेल में लिखा है, कितने FIRs थे, हाउ शॉडी द इन्वेस्टिगेशन वाज, कोर्ट्स ने कहा है, फॉरेंसिक लैब में कब नहीं भेजी गई, हाउ द इन्वेस्टिगेशन हैज कम्प्लीटली रूइंड द केस. इट इज गोइंग ऑन फॉर 26 years. वो तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है. राइट. नाउ कितने ब्लैक बक्स मरे, कितने चिंकारास मरे, व्हाई द हंटिंग हैपेंड, एंड 26 years, rather 28 years now the case has been going on. The bigger matter of interest for me was that who are these people? Yeah, I mean, who are these people who are fighting for a few animals, taking on the higher ups in a country where human lives don't matter? ह्यूमन लाइफ की यहाँ पे कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो हिरणों की, चिंकारों की, ब्लैक बक्स की क्या ही अहमियत है? क्यों इतना लड़ रहे हैं इनके लिए? राइट. इफ यू गो डीपर यू रियलाइज दैट पहले तो ये बिश्नोईज हैं कौन, आते कहाँ से, लाइक कौन है ये लोग लिटरली. सो ये जो मैप है, सरप्राइज ये मुझे मिला है जोशुआ प्रोजेक्ट से, विच इज अ कन्वर्जन प्रोजेक्ट. लाइक आई कैन ऑलरेडी सी द स्माइल्स ऑफ दोज हु नो. जोशुआ प्रोजेक्ट वो लोग हैं जो हिंदू, जो ट्रेडिशंस के लोग हैं, हु आर नॉट वेरी नोन, जो ऐसा माना जाता है कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन पे फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं. शायद उनकी सोल हार्वेस्टिंग करेंगे लेटर, वी डोंट नो, बट ये मैप उन्होंने बनाया. सो हैट्स ऑफ टू द पीपल जिन्होंने मैप बनाया. हमने तो मैप भी नहीं बनाया, लानत हम पर है. राइट. सो इस एरिया में अगर देखें तो लार्जली यू सी वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ जहाँ रेगिस्तान, वहाँ बिश्नोई लार्जली. एंड यू सी पॉकेट्स ऑफ वेयर गुरु जाम्भोजी ट्रैवल्ड, जो उनके गुरु हैं गुरु जाम्बेश्वर जी, हु फाउंडेड दिस संप्रदाय अबाउट 550 years ago. एंड कहीं कहीं उड़ीसा में कोई फॉलोअर जाके बस गया, कहीं मध्य प्रदेश में कोई फॉलोअर जाके बस गया जो एनवायरमेंटल प्रेमी था, और वहाँ ये पॉकेट्स में ये आ गए. राइट. अब ये लोग हैं कौन? दे फॉलो गुरु जाम्भेश्वर जी. Jambhoji 550 years ago laid down this environmental ecological code giving 29 rules. Bishnoi, that is one aspect जिससे वो आते हैं 20 plus noi, 20 plus 9, Bishnoi. वो एक तरीके से कहा जाता है कि 29 रूल्स दे फॉलो. एंड द सेकंड बिगर थियोरी इज दैट ये हिंदू वैष्णव संप्रदाय है. विष्णु जाप करते हैं, विष्णु को मानते हैं, तो विष्णु 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 बन के बिश्नोई बन गया. दैट इज द बिगर एकेडमिक मान्यता जो मानी जाती है. राइट. नाउ as you roam around in these lands you find that Salman Khan case is not the only case. तो ये सारी फोटोग्राफ्स मैं एक स्मारक पे गई थी जहाँ पे एक शहीद गंगाराम बिश्नोई जी का स्मारक है, जो हिरणों को शहीद हो गए हिरणों की पोचिंग रोकते हुए. ये वो लोग, और साथ में वो हिरन का छोटा सा टैबलेट है. तो यहाँ पे गांव वाले आते हैं, दिया जलाते हैं, हिरन के सामने दिया जलाते हैं, ये अपनी प्रकट करने के लिए एनवायरमेंटल अपनी जो है आस्था प्रकट करते हैं.
ऐसे बहुत स्मारक हैं, एक नहीं ऐसे बहुत स्मारक हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ लिस्ट of how many people laid down their lives for animals. तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से ये बात भी करी है कि हम शहीदों की लिस्ट क्यों नहीं डालते, इनको शहीद कहते हैं. तो मेरी पुस्तक में एक शहीद स्क्रोल है जो आता है of the people who have laid down their lives, and literally in little शिलालेख से I've compiled a list of about 31 people who've laid down their lives for animals. So which completely debunks that Salman Khan banam state of Rajasthan is the only case they are fighting for, and they're only fighting for glory. They're fighting everybody whoever wants to poach. And इसका हमें इफेक्ट भी दिखता है जिस पे मैं अभी आती हूँ. So I have met many of the families. हर फैमिली के पास एक अलग स्टोरी है. किसी ने हिरण की कोई शहीद हुआ. ये गंगाराम बिश्नोई जी की फैमिली है जिनसे मैं मिली. वो शहीद हुए थे हिरण को बचाते बचाते. बिश्नोई लैंड्स में ये कहा जाता है दैट अगर खेतों में कोई गन फायर होता है, सो 2 types of people stand up. One is army people, trained armed forces people who stand up to protect lives, and the other is the Bishnoi who stand up to say कि कोई हिरण, कोई चिंकारा, कोई एनिमल तो नहीं मर गया, राइट. एंड ऐसे जाते हैं यूजुअली निहत्थे. दे कैच होल्ड ऑफ द पोचर. एंड इनकी फैमिली ने मुझे बताया जब गंगाराम जी की बॉडी मिली तो उन्होंने हिरण की टांग पकड़ी हुई थी. उन्होंने उसको जाने नहीं दिया. दोनों की बॉडी ठंडी पड़ गई थी. काट के हाथ काटना पड़ा. दैट इज द लेवल ऑफ environmental animal love that they have. कौन सा ESG metrics, कौन सा policy framework हमें ये करने पे मजबूर कर सकता है? Nothing. कोई motivation ये नहीं करने के लिए हमें प्रोत्साहित कर सकती. So there is a whole शहीद scroll, एक नहीं दो नहीं बहुत लोग हैं, right, who do this. And by that smart, incidentally, Bishnois bury their dead. So that's the kind of idea that we get. कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. It is not just for the trees. एक बहुत ही वहाँ की व्यथित, बहुत ही मार्मिक कथा जो आती है वहां से, एक आती है अमृता देवी बिश्नोई की. हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ अमृता देवी बिश्नोई? 1, 2, 3 आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 मे बी. हाउ सैड इज दैट? और हम बात करते हैं विमेन लीडरशिप की, एनवायरमेंट की, इको लीडरशिप, इको फेमिनिज्म, एंड वी डोंट नो द स्टोरी. ये मैं बताती हूँ. तो एक बार जोधपुर के राजा ने अपना महल एक्सपैंड करना था. उसके लिए उनको चाहिए थी फायरवुड लेने के लिए उन्होंने अपने आदमी भेजे कि जाओ पेड़ काट के लाओ. अब टिपिकली पेड़ इन राजस्थान या फॉरेस्ट इन राजस्थान इज नॉट लाइक आवर हिमालयन फॉरेस्ट कि थिक फॉरेस्ट. ऐसा नहीं है. एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ वहाँ, एक पेड़ वहाँ, ऐसे ऐसे करके रहे. एंड दोज ट्रीज इवन इफ देयर ट्रंक्स आर वेरी स्मॉल, इट इज 70, 80, 100, 200 years that it has taken for that tree to grow that big. Okay. तो उन्होंने अपने लोग भेजे. अमृता देवी बिश्नोई नॉर्मल विलेज वुमन खड़ी हो गई कि नहीं मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी. तो उनके राजा के बंदे ने बोला भाई पेड़ क्यों नहीं कटने दोगे, तुम साइड पे हट जाओ. नहीं मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी. शी सेज सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान. दैट इज इफ आई लूज माई हेड फॉर अ ट्री फिर भी सौदा सस्ता है, राइट. एंड बात आगे राजा के सिपाही नहीं माने और उनका सर कलम कर दिया गया. उनकी 3 बेटियां भागी भागी आईं कि हम अपनी माँ के साथ हैं. उनका भी सर कलम कर दिया गया. धीरे धीरे, अब ये व्हाट्सएप का ज़माना नहीं है कि एक मैसेज भेज दिया ब्रॉडकास्ट हो गया. धीरे धीरे पीपल केप्ट कमिंग एंड दे वर स्लॉटर्ड. 363 men, women and children lost their lives defending trees. Like, and where is this story? It is not there in NCERT. Now maybe it is. It is not there in our... Why have no movies been made on this? हम women leadership की बात करते हैं. A woman gave a call in so many 100 years ago and पूरा village शहीद हो गया. ये women leadership नहीं है. Why do we need Western frameworks for leadership? Why do we need Western frameworks for feminism? Right? But this really happened. ये हमारे देश में हुआ है and not very far away from here. Right? But we don't even know about it. अब आप ये देखो कि जो लोग पेड़ नहीं कटने दे रहे. अमृता देवी बिश्नोई ने क्या कहा? अमृता देवी बिश्नोई ने कहा मेरे गुरु ने कहा है रुख लीला न घवे. दैट इज डोंट कट ग्रीन ट्रीज. मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी. राइट. वो हिरणों की रक्षा कर रहे हैं, एनिमल्स की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों को कटने नहीं दे रहे हैं. इतना भाव कहाँ से आता है? इतना करेज कहाँ से आता है? द सोर्स ऑफ दिस करेज इज धर्मा. द धर्मा दैट दे थिंक दैट दे शुड बी फॉलोइंग. जो धर्मा जो उनके गुरु ने उनकी देश काल परिस्थिति के अनुसार
उनको दिया है कि रेगिस्तान में अगर आपको सर्वाइव करना है तब आपको एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव ही करना पड़ेगा. यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टू मेनी ट्रीज हियर, यू ओनली हैव द लग्जरी ऑफ वन ट्री in that area which is equivalent to the head of a person. And fast forward today, Rajasthan Tenancy Act, till very recently, the price of cutting a tree was 100 rupees. When did we move from a civilization when sar sante rookh rahe to bhi sasto jaan, the price for a tree was a head, to एक कॉफी भी ना आए थे इतने कीमत में दिल्ली में. अब वो 100 रुपीज रिवाइज होके कुछ 1000 रुपीज के करीब हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉ बन रहा है, नहीं बन रहा, हर जगह बना है, नहीं बना है, सेपरेट स्टोरी, बट इवन 1000 इज टू लेस. व्हेन डिड वी लूज द आइडिया कि एनवायरमेंट की प्राइस कितनी है? आई डू नॉट नो. बट व्हाट वर दीज पीपल डूइंग? They did not follow an environmental and sustainability goal framework. They were not chasing carbon credits. They were not chasing environmental metrics. They did not have their policies coming from Sweden. They were acting on the ground with leadership on the ground. They did not know not to be told what has to be done. They did what they thought was right. And there is something called the Bishnoi effect, which is there in the Bishnoi lands even today. Like हम कहें ना कि क्या हो गया, थोड़े से पेड़ कट गए, थोड़े से ये हो गया, इससे फर्क क्या पड़ा हमारे एनवायरनमेंट में, राइट? सो रिसर्चर्स जो अब आके बिश्नोई विलेजेस स्टडी करते हैं, एंड वेरी सैडली आई हैव टू से दैट दीज आर फॉरेन रिसर्चर्स हु कम एंड से, दीज आर वेस्टर्न रिसर्चर्स जो करते हैं. इंडियन रिसर्चर्स ने कोई इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली. जो अब आके ये रिसर्च करते हैं, दे फाइंड समथिंग कॉल्ड द बिश्नोई इफेक्ट. सो ड्यूरिंग माई रिसर्च आई फाउंड वन पेपर जो एक बंदे ने अपनी PhD करी है बाहर से आके, एंड he has classified Bishnoi villages and non-Bishnoi villages and उनको tracts में divide किया. On each tract he's counted the number of trees. In each village he's counted the number of animals. And he's found that the Bishnoi effect, he's coined the term called the Bishnoi effect, which he says that the Bishnoi effect is real. Bishnoi villages are more green, they have more trees, they have more animals, they even have more vultures, they even have more birds. And they have more agricultural produce. Like, हमें कितना proof चाहिए to see that something works, the philosophy works. So if the philosophy works and it is working on the frame of dharma, why are we not following it? The question is, are Bishnois the only people who are doing it? Surprise, surprise, not. They follow dharma. अच्छा, ये एक बहुत अच्छी story है. I forgot about this. ये एक दफा vultures were falling, literally falling off the sky. They were drugged in some way. And Bishnoi जो मंदिर के लोग थे, मंदिर के प्रीस्ट थे, दे टुक द वल्चर्स और अपनी शरण में, दे केयर्ड फॉर देम, बट दे कुड नॉट फीड देम एनीथिंग बिकॉज वल्चर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड दीज पीपल आर वेजिटेरियंस. बट व्हाट टू डू? सो द पंडित जी टोल्ड मी, जिनको मैं मिली थी, दैट सी द वल्चर इज फॉलोइंग हिज ओन धर्मा, वी हैव टू फॉलो आवर ओन धर्मा. आवर धर्मा इज संरक्षण, आवर धर्मा इज टू प्रोटेक्ट. द वल्चर्स धर्मा इज टू ईट फ्लैश, नो प्रॉब्लम, दैट इज हिज धर्मा. तो उसको फर्स्ट एड देके एम्बुलेंसेज बुला के दे वुड सेंड देम टू द केयर सेंटर वेयर द वल्चर्स वुड बी टेकन केयर ऑफ. एंड देन द वल्चर पॉपुलेशन इन द बिश्नोई विलेजेस इज हाई, which keeps the village clean. The vultures are natural scavengers. Vultures are not, nothing in environment is wrong, nothing in environment is bad, nothing is evil. The vultures feed off the carcasses of dead animals and keep the villages clean. How symbiotic is that? बट इस सब का रास्ता कौन दिखा रहा है? इस सब का रास्ता धर्म ही दिखा रहा है. इंडिया में जो ये प्रोटेक्शन है, जो धर्म का संरक्षण से है, समथिंग कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑल्सो रिकग्नाइजेस समथिंग कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स, विच इज देववन, ओरंस, देवबनीज, ऑल ओवर इंडिया एग्जिस्ट करते हैं ये, राइट? दे एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया इन एवरी प्रांत, एंड मैक्सिमम आई थिंक महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब ये देवबन वो चीज़ है, उराण वो चीज़ है. राजस्थान में उराण खाली बिश्नोई नहीं पूछते, उराण को बहुत और कम्युनिटीज भी पूछती हैं, ऑल ओवर इंडिया करती हैं. अब इफ यू लुक एट दिस, वेयर डू यू ट्रेस इट बैक? These sacred forests, it is not a coincidence कि हमारे पास अरण्य कांड है, वन पर्व है, सारा जो कैरेक्टर फॉर्जिंग हो रही है वो फॉरेस्ट में हो रही है. बिकॉज फॉरेस्ट आर प्लेसेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग. फॉरेस्ट आर नीडेड. अगर जंगल में खुशहाली होगी तभी आपकी नगर चलेंगे, नहीं तो चलेंगे नहीं. ये बात हर एंशंट सिविलाइजेशन को, हर एंशंट पॉकेट को पता है. बट नो अर्बन ड्वेलर नोज दिस, because urban dwellers are not connected with the land. Their food comes in plastic.
They do not know where their water comes from. So the disconnect happens with the policy makers. And unfortunately, it is these urban dwellers who make the policies that govern these areas. How sad is that? And urban policy making में धर्म का कोई role नहीं है, because all urban policies are imported from the West. So these Dev Bunds, these forests are protected by faith. हर एक forest की एक अपनी deity है, हर एक forest का एक अपना rule है. From Tamil Nadu to Himachal to Kashmir, there is a way how we behave in sacred forests. वहाँ spit नहीं करना, वहाँ पे पी नहीं करना, वहाँ पे पैर कैसे नंगे पैर जाना है, चप्पल उतार के जाना. There is a way. Every sacred forest has a rule book. How we hate rule books, but Dharma has a rule book by which all of these have survived. How does this play out today? So this happened on February 2nd, just now. There was when people came to cut the forest for solar plants. वो हमने अभी देखा कि क्या हुआ अमृता देवी बिश्नोई में, क्योंकि राजा को एक्सपैंड करना था तो उन्होंने जंगल काटे. अब हमें सोलर प्लांट्स चाहिए क्योंकि हमें लाइट्स चाहिए, राइट? तो वी नीड लाइट्स बिकॉज हमने सनलाइट ब्लॉक करके यहाँ ब्लॉक कर लिया, तो वी नीड लाइट्स. लाइक हाउ सस्टेनेबल वी आर. तो वहाँ पे सोलर प्लांट्स के लिए ट्रीज आर गेटिंग कट. So when trees are getting cut because of solar plants, there is obviously protest. खेजड़ी वहाँ पड़ा हुआ जहाँ पे 36 कौम के लोग आए, and साथ में of course led by the Bishnois, and about 2 lakh people congregated on a single day. This ran on for about 12 days. I've written a case study on it, that how they were able to push the government back to create laws so that the trees are not cut. The government did promise the law कि अगले पार्लियामेंट के सत्र में लॉ बनाया जाएगा. वो नहीं हुआ, शायद उसके अगले में होगा. But the action is still on. So who leads all this? Why is it that we don't see these secular protests when दिल्ली में trees कटते हैं, जब गुड़गांव में trees कटते हैं, जब road expansion के लिए करते हैं? Because we don't have a धार्मिक हमारे पास कोई धार्मिक framework नहीं है to act. We are not cohesively a community. It seems like we're a community, but we're not. So my thesis is that community engagement with the dharmic lens is very, very essential for preservation of the environment, and the Bishnois are showing the way. The Bishnois are showing a way in the sense that the framework already exists, and many other communities are also showing the way. The awareness of ecological ethics exists in these communities. If anything, urban India does not have ecological awareness, but these people do. We need to integrate their knowledge with law and policy and empower these local communities rather than imposing ourselves on them. That's my thesis.